गैंग रेप एक बहुत गंभीर अपराध है और भारत में इसके लिए जमानत बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। गैंग रेप को भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा 376D के तहत एक गैर जमानती नॉन बेलेबल अपराध माना गया है, जिसका मतलब है कि जमानत देना अदालत के विवेक पर निर्भर करता है या आरोपी का अधिकार नहीं है। हाल ही में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता BNS में भी यह अपराध गैर जमानती है। जमानत के लिए क्या प्रक्रिया है? अगर किसी व्यक्ति पर गैंगरेप का आरोप लगता है तो जमानत के लिए एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। एक वकील से संपर्क। सबसे पहले एक अनुभवी आपराधिक वकील क्रिमिनल लॉयर की मदद लेना बहुत जरूरी है। वकील ही जमानत अर्जी बेल एप्लीकेशन तैयार करते हैं और अदालत में आरोपी का पक्ष रखते हैं। 2. अर्जी दाखिल करना। वकील आरोपी की तरफ से मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करते हैं। इस अर्जी में आरोपी की जानकारी, अपराध की प्रकृति, हिरासत की तारीख और जमानत के आधारों ग्राउंड्स का उल्लेख होता है। 3. अदालत में सुनवाई। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जज कई बातों पर विचार करते हैं, जैसे अपराध की गंभीरता और आरोप के खिलाफ सबूत। क्या आरोपी के भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है? क्या आरोपी पीड़ित या गवाहों को धमका सकता है? अदालत में पीड़ित पक्ष या उसके अभिभावकों का पक्ष सुनना अनिवार्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया है कि बिना पीड़ित का पक्ष सुने जमानत नहीं दी जा सकती। किन परिस्थितियों में जमानत मिल सकती है? हालांकि गैंगरेप एक गंभीर अपराध है, फिर भी कुछ खास परिस्थितियों में जमानत मिल सकती है। हालांकि ये दुर्लभ है और पूरी तरह से अदालत पर निर्भर करता है। सबूतों की कमी। अगर पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और ऐसा लगता है कि केस कमजोर है। लंबी हिरासत। अगर आरोपी लंबे समय से हिरासत में है और मुकदमे की सुनवाई बहुत धीमी गति से चल रही है तो अदालत इस आधार पर भी जमानत दे सकती है। झूठे आरोप। अगर ये साबित हो जाए कि आरोप झूठे या मनगढ़ंत हैं तो भी जमानत मिल सकती है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हर मामला अलग होता है और जमानत का फैसला केस के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस तरह के मामलों में किसी भी कानूनी कदम के लिए एक योग्य वकील से सलाह लेना सबसे महत्वपूर्ण है।